बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी का अगला पैसेज पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट ही नीज। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बचपन में वे गिरे हों और उनके घुटने में चोट लगी हो, कटा हो। यानी बिपिन बाबू ये सोचने लगे, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या वे कभी गिरे तो नहीं जब वे लड़के थे, एंड कट हिज नी, और उनके घुटने पे जो है चोट आई। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, टू रिकॉल, स्मरण करने की, सच एन इंसिडेंट, इस प्रकार की कोई घटना, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसी कोई घटना उन्हें याद नहीं आई। कहने का तात्पर्य यह है कि बिपिन बाबू जो है काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो उन्हें लाइब्रेरी में मिला था उसने बताया था कि वे हुड्रो फॉल में गिरे थे और उनके दाहिने घुटने में चोट लगी थी। और वाकई में रास्ते में जब वे अपने ट्राउजर को ऊपर चढ़ा कर देखे तो सचमुच में उनके राइट नी पे चोट का निशान था, कटे हुए का निशान था। अब वो सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वे लड़के हों यानी बचपन में गिर गए हों और उनके घुटनों पे चोट लगी हो। उन्होंने इस तरह की कोई घटना याद करने की पूरी कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई घटना याद नहीं आई। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू ने एकाएक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा, यानी उनके मन में एकाएक जो है दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने बताया था। कौन सा आदमी? लाइब्रेरी में जो आदमी मिला था बिपिन बाबू को, उसने बताया था कि जब वे रांची में थे उस समय दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ थे। तो अब बिपिन बाबू ये सोच रहे थे कि क्यों न दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लिया जाए। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि क्यों न दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्विट नियर, वे बिल्कुल नजदीक ही तो रहते थे। इन बेनिंदनन स्ट्रीट, बेनिंदनन स्ट्रीट में रहते थे दिनेश मुखर्जी। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन। अब बिपिन बाबू ये सोचने लगे कि यदि वाकई में दिनेश मुखर्जी से यह पूछा गया, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, जो कि अभी तत्काल में ही हो सकता था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दिनेश मुखर्जी पास ही में रहते थे और उनसे तत्काल में ही पूछा जा सकता था। बट देन, लेकिन तभी, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन। लेकिन तब यदि वास्तव में बिपिन बाबू रांची कभी नहीं गए थे, व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा बिपिन बाबू के बारे में जब वे इस बात का कंफर्मेशन उससे मांगेंगे, तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे? ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गेटिंग नट्स, तो दिनेश मुखर्जी शायद यही सोचेंगे कि बिपिन बाबू अपनी यादाश्त को खो दिए हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलियस टू आस्क हिम, बिपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी से इसके बारे में पूछना हास्यप्रद होगा। रिडिकुलियस का मतलब होता है फन्नी।
Here in this passage, one thing is clear that Bipin Babu remembered that man who had met him in the book library, and that person had told him that in Ranchi he had fallen down and there was a cutting in his right knee. Bipin Babu on the way tried to check it. So when he was sitting in his car, he rolled up his trouser to see, to confirm that if that man was telling right. And Bipin Babu was surprised to see that really there was a cutting mark in his right knee. Now Bipin Babu began to think it would be happen that he had been fallen when he was a boy. He tried to remember such an incident, but he could not. At the same time, Bipin Babu thought about Dinesh Mukherjee, about whom that man had told him, and the man was Dinesh Mukherjee. Now, Bipin Babu thought it would be better to ask to Dinesh Mukherjee about this incident. I mean his trip to Ranchi. But soon Bipin Babu began to think, what would Dinesh Mukherjee think when he will ask him about his trip to Ranchi? He would think him a madman, and he would become a laughing stock for all. He would become a laughing stock for all. And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. और तब बिपिन बाबू जानते थे कि दिनेश मुखर्जी की जो व्यंग्यात्मक हंसी थी वह कितनी कड़वी हो जाती। यानी दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू पे हंसने लगते, उनका मजाक उड़ाते। इस बात को बिपिन बाबू भली भांति जानते थे। आइए अब आगे देखते हैं। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईस अगेन। कह रहा है कि अपने वातानुकूलित लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक का चुस्की लेते हुए उनको कुछ राहत महसूस हुई। सच ए नॉनसेंस, कितना बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, हालांकि इसका उनको कुछ नहीं करना है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर प्रॉब्लम्स पीपुल्स हेयर। लोग दूसरों के बाल में लोग दूसरों के बाल में हाथ क्यों लगाते हैं? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लोग दूसरों के मैटर में क्यों दखलंदाजी करते हैं। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, यानी खाना खाने के बाद बिपिन बाबू जब बेड पे पहुंचे तो वे अपने थ्रिलर्स पुस्तकों में से एक पुस्तक को लेकर पढ़ना शुरू किए। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और जब वो थ्रिलर बुक पढ़ने लगे तो उस आदमी के बारे में पूर्ण रूप से भूल गए जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, और दूसरे दिन दफ्तर में, बिपिन बाबू नोटिस्ड, बिपिन बाबू ने देखा दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो दूसरे दिन जब बिपिन बाबू अपने दफ्तर में काम करने बैठे तो उनके मस्तिष्क में पिछले दिन की सारी बातें आने लगी, अर्थात वो फिर से परेशान हो गए। इफ द मैन न्यू so much about Bipin Babu, how could he mistake
सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और विपिन बाबू ये सोचने लगे कि जब वह आदमी उनके जीवन के गुप्त बातों को जानता था, इतने सारे रहस्यमय बातों को जानता था, तो भला एक चीज वो गलत कैसे कह सकता था, एक बात वो गलत कैसे कह सकता था। जस्ट बिफोर लंच, ठीक लंच के पहले, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप। विपिन बाबू ने निश्चय कर लिया फोन करने की। किसको? दिनेश मुखर्जी को। यानी दिनेश मुखर्जी को फोन करने का निश्चय उन्होंने कर लिया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। यानी विपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश मुखर्जी के पास न जाकर क्यों न उनसे फोन से ही यह बात पूछ ली जाए। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। कम से कम विपिन बाबू के चेहरे पर जो परेशानी के भाव उभरेंगे, जो घबराहट के भाव उभरेंगे, कम से कम दिनेश मुखर्जी उसे फोन पे देख तो नहीं पाएंगे। यानी विपिन बाबू सोच रहे थे कि जब फोन पे बात हो जाएगी और वाकई में यदि वे रांची का ट्रिप किए होंगे और उनके चेहरे पर जो घबराहट आएगी, जो परेशानी आएगी, दिनेश बाबू उसे देख नहीं पाएंगे, दिनेश मुखर्जी उसे देख नहीं पाएंगे। 235616, यानी ये नंबर डायल कर रहे हैं विपिन बाबू अपने फोन से। विपिन बाबू ने डायल किया 235616 द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या मेरी बात दिनेश से हो रही है? क्या मेरी बात दिनेश से हो रही है? दिस इज विपिन हियर, यानी मैं विपिन बोल रहा हूं। वेल, व्हाट इज द न्यूज? हाँ, ठीक है। क्या बात है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो विपिन बाबू ने फोन पे कहा दिनेश मुखर्जी से, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि 58 में तुम्हें किसी घटना का आभास है? यानी आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। यानी 58 में घटित हुए एक घटना के बारे में मैं तुमसे जानना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो 58 में एक घटना घटी थी, उसके बारे में क्या तुम मुझे बता सकते हो? 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वेयर यू इन कलकत्ता, तो क्या तुम कलकत्ता में थे पिछले साल? यानी पिछले साल क्या तुम कलकत्ता में थे? दैट इज द फर्स्ट थिंग, यही मेरी पहली बात है। आई हैव गॉट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूं। अब उधर से दिनेश मुखर्जी ने कहा, वेट, रुको, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट रुको। 58 जस्ट लेट मी चेक इन, जरा मुझे चेक करने दो, जांचने दो। माई डायरी, अपनी डायरी को, जरा मैं अपने डायरी को जांच लूं, फिर बताता हूं। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट तक वहां सन्नाटा था, शांति था। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्टबीट हैड गॉन अप, और विपिन बाबू इधर बेहाल होते जा रहे थे, उनके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। फिर क्या हुआ? ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल। हेलो, यस आई हैव गॉट इट। हाँ, मुझे डायरी में यह घटना मिल गई। आई वुड हैव आउट ट्विस, यानी मैं आई वुड बीन आउट ट्विस, यानी 2 घटना का पता चला है मुझे अपने डायरी से। वेयर,
वंस इन फरवरी नियर बाई टू कुशीनगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। यानी पहली घटना तो यह है वंस इन फरवरी, यानी एक तो फरवरी में, नियर बाई यानी फरवरी के लगभग, टू कुशीनगर यानी कुशीनगर हम लोग गए थे, टू ए नेफ्यूज वेडिंग, एक भतीजे की शादी में, एंड देन और तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तो तुम जानते ही हो। यानी दूसरी जो घटना है, यानी दूसरा जो ट्रिप है, यानी एक ट्रिप दिनेश मुखर्जी बता रहे हैं कि दो जगह का ट्रिप हम लोगों ने किया था। एक तो कुशीनगर का, एक भतीजे की शादी में हम लोग गए थे, और दूसरा रांची का। यू वेयर देयर टू, तुम भी तो वहीं थे। दैट इज ऑल, बट व्हाट इज ऑल द सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन इन सब के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था। एनीवे, थैंक्स, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रीप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। बिपिन बाबू ने फोन का रिसीवर पटक दिया और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगने लगा जैसे उनका सिर जो है तैर रहा हो। ए चील सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर में एक सनसनाहट समा गई। देयर वेयर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके बॉक्स में सैंडविचेस पड़े हुए थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो उन्हें नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उन्होंने अपनी भूख को ही खो दिया। यानी वे काफी चिंतित हो गए, दुखी हो गए, यानी उनकी भूख जो है उनसे कोसों दूर चली गई। तो ये हमारा जो था सेकेंड पार्ट था, और इसके कुछ प्रश्न हैं जिसको हम एक ही बार इस लेसन को समाप्त करने के बाद आपको आंसर भेजेंगे, और कल हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, थैंक्स।